करोड़ों का घोटाला, बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेक्स स्कैम। साल था 2015। इंडिया डिजिटल रेवोल्यूशन के कस्प पे था और बैंकिंग सेक्टर इस ट्रांसफॉर्मेशन के फोरफ्रंट पे था। डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग का ट्रेंड बढ़ा रहा था और लोग अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए नए नए मेथड्स अडॉप्ट कर रहे थे। लेकिन इस प्रोग्रेस के बीच एक बड़ा स्कैम चल रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेक्स स्कैम। यह स्कैम बैंकिंग सिस्टम के अंदर छुपी हुई वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज कर रहा था और लोगों के ट्रस्ट को हिला रहा था। यह फ्रॉडुलेंट स्कीम दिल्ली के अशोक विहार ब्रांच से प्योर कंट्री इन शॉकवेव्स भेज दिया, बैंकिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज दिखा दिया और स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस की जरूरत हाईलाइट कर दिया। इस ब्रांच से हजारों करोड़ रुपए ओवरसीज भेजे गए, जो कि इलीगल था। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनसे एक, इस स्कैंडल इन फैंस गया, जिसमें इलीगली ट्रांसफर हुआ था करीब 6,000 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट $725 मिलियन। यह अमाउंट इतना बड़ा था कि इसने बैंकिंग सेक्टर को हिलाकर रख दिया। इस स्कैम इन पैसे इलीगली ओवरसीज भेजे गए, ऐसे दिखाकर लाइक इंपोर्ट के लिए पेमेंट हो रहा है, जो कभी हुआ ही नहीं। ये ट्रांजैक्शंस फेक कंपनीज के थ्रू किए गए थे, जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती थी। यह एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ डिसीट था, जिसमें कई लेयर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, फेक कंपनीज और माइल ह्यू बैंक ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड। यह स्कैम इतना सोफिस्टिकेटेड था कि इसने रेगुलेटर्स को भी कंफ्यूज कर दिया। इस स्कैम की मैग्नीट्यूड और एक वेल एस्टैब्लिश्ड पब्लिक सेक्टर बैंक की इन्वॉल्वमेंट ने कंट्री का बैंकिंग सिस्टम पे से ट्रस्ट हिला दिया। लोगों को लगा कि अगर इतना बड़ा बैंक भी सिक्योर नहीं है, तो छोटे बैंक्स का क्या होगा। इसने रेगुलेटरी ओवरसाइट की एफिकेसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वल्नरेबिलिटी पे सीरियस कंसर्न्स रेज किए। रेगुलेटर्स को अपने सिस्टम्स और प्रोसेसेस को रिव्यू करना पड़ा और नए मेजर्स इंप्लीमेंट करने पड़े। बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेक्स स्कैम ने एक बड़ा रिमाइंडर दिया कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं और कांस्टेंट विजिलेंस और प्रोएक्टिव मेजर्स की जरूरत है ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से बचने के लिए। यह स्कैम एक वेकअप कॉल था पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। इस स्कैम के स्केल और इंडियन बैंकिंग सेक्टर पे इसके इंपैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। यह स्कैम इतना बड़ा था कि इसने इंटरनेशनल मीडिया का भी अटेंशन ग्रैब किया और इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम पे क्वेश्चंस उठाए। इससे पब्लिक का बैंकिंग सिस्टम पे से कॉन्फिडेंस कम हुआ और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे कंसर्न्स रेज हुए। लोगों ने अपने पेस बैंक्स इन रखने से पहले सोचना स्टार्ट कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेक्स स्कैम एक बड़ा एग्जाम्पल है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वल्नरेबल हैं सोफिस्टिकेटेड स्कैम्स के लिए और स्ट्रिंजेंट मेजर्स की जरूरत है फाइनेंशियल क्राइम से लड़ने के लिए। यह स्कैम हमेशा याद दिलाएगा कि विजिलेंस और ट्रांसपेरेंसी बैंकिंग सेक्टर के लिए कितनी जरूरी है। स्कैम कैसे हुआ? शेल कंपनीज, फेक अकाउंट्स और हवाला, यह सब एक इंट्रिकेट वेब का हिस्सा थे जिसे केयरफुली प्लान किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेक्स स्कैम के ये सेंटर इन एक कनिंगली क्राफ्टेड स्कीम था, जिसमें बैंकिंग सिस्टम के लूपहोल्स का एडवांटेज उठाया गया। यह स्कैम इतना सोफिस्टिकेटेड था कि इसने बैंकिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। स्कैम के मास्टरमाइंड्स ने बैंक के आउटवर्ड रेमिटेंसेस के प्रोसीजर्स का, स्पेशली इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस वंस का एडवांटेज उठाया। यह लोग बैंकिंग सिस्टम की रूल्स और रेगुलेशंस को अच्छी तरह से समझते थे और उन्हें मैनिपुलेट करते थे। उन्होंने शेल कंपनीज, फेक अकाउंट्स और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाया पैसे स्टील करने के लिए। यह वेब इतना कॉम्प्लेक्स था कि इसे ट्रैक करना मुश्किल हो गया था। मोडुस ऑपरेंडी इनका फेक इंपोर्ट फर्म्स क्रिएट करना था, फेक इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और बिल्स ऑफ लीडिंग के साथ। यह फर्म्स सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती थी और इनका असली दुनिया इन कोई वजूद नहीं था। यह फर्म्स फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के अशोक विहार ब्रांच इन जाते थे लेजिटिमेट बिजनेसेस बनकर, लाइक वो इंपोर्ट के लिए एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं। ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स इतने ऑथेंटिक बनाते थे कि बैंक ऑफिशियल्स को शक नहीं होता था। बैंक ऑफिशियल्स या तो स्कैम इन माइल ह्यू थे या ब्राइब से अंधे हो गए थे। ये आउटवर्ड रेमिटेंसेस अप्रूव कर देते थे और पैसे ओवरसीज अकाउंट्स इन ट्रांसफर कर देते थे, जो स्कैम के परपेट्रेटर्स कंट्रोल करते थे। ये ऑफिशियल्स अपने ग्रीड के चक्कर इन बैंकिंग सिस्टम का मिसयूज कर रहे थे। पैसे एक बार ओवरसीज ट्रांसफर हो जाने के बाद इंडिया वापस हवाला नेटवर्क के थ्रू अटेधर एक इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ मनी ट्रांसफर जो ट्रस्ट और पर्सनल कनेक्शंस पे बेस्ड है। यह सिस्टम इतना पुराना और रिलायबल है कि इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। यह क्लैंडस्टाइन नेटवर्क जो फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के ये बाहर ऑपरेट करता है, स्कैम के परपेट्रेटर्स को पैसे बिना किसी रेड फ्लैग के रिसीव करने देता था। यह नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि इसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेक्स स्कैम ने बैंकिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटी शेल कंपनीज के लिए और लेजिटिमेट बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स
का मिसयूज इलीगल एक्टिविटीज के लिए एक्सपोज कर दिया। यह स्कैम एक वेकअप कॉल द बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। इस स्कैम ने स्ट्रिक्टर नो योर कस्टमर केवाईसी नॉर्म्स और कस्टमर वेरिफिकेशन प्रोसेसेस के और भी स्ट्रिंगेंट बनाने की जरूरत को हाईलाइट किया। इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस के लिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस को क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत को भी समझाया और ज्यादा स्क्रूटनी हाई वैल्यू आउटवर्ड रिमिटेंसेस की जरूरत हाईलाइट की। यह सब बैंकिंग सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए जरूरी है ताकि ऐसे स्कैम्स फ्यूचर इन ना हो सकें। नेट कैसे ओपन्ड, इन्वेस्टिगेशन और की फाइंडिंग्स। यह एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरी सिस्टम की कहानी है जो धोखा देने वंस लोगों के लिए एक प्लेग्राउंड बन गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेक्स स्कैम के बेड़े स्केल ने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम इन शॉकवेव्स भेज दिए और इसने बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को भी सवाल के घेरे इन ला दिया। यह स्कैम इतना बड़ा था कि इसने कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिलाकर राख दिया। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जल्दी एक्शन लिया और इस केस को सॉल्व करने के लिए अपनी बेस्ट टीम्स को डिप्लॉय किया। यह उनके लिए सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि एक मिशन था जिसमें उन्हें कंट्री की फाइनेंशियल सिस्टम को बचाना था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी, इंडिया की मेन फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ने इस स्कैम की फुल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। ईडी के ऑफिसर्स ने अपनी जान लगा दी इस केस को सॉल्व करने इन और उन्होंने अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज किया। ईडी की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि यह एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसमें इन बैंक ऑफिशियल्स, मिडलमैन और स्कैम की मास्टरमाइंड्स इन्वॉल्व थे। ये लोग इतने शातिर थे कि उन्होंने अपने हर कदम को केयरफुली प्लान किया था ताकि उनका कोई भी ट्रेस न माइल। ईडी ने केयरफुली मनी ट्रेल फॉलो किया और पैसे को बैंक ऑफ बड़ौदा के अशोक विहार ब्रांच से वेरियस ओवरसीज अकाउंट्स तक ट्रेस किया। यह पैसे अलग अलग कंट्रीज इन भेजे गए थे जहां उन्हें फर्दर लॉन्डर किया गया। उनकी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि टैक्स हेवंस इन रजिस्टर्ड शेल कंपनीज का नेटवर्क था जो सिर्फ पैसे रिसीव और ट्रांसफर करने के लिए बनाए गए थे। ये कंपनी सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती थी और इनका कोई रियल बिजनेस नहीं था। ईडी की इन्वेस्टिगेशन से यह भी पता चला कि इंटरनल कोल्यूजन ने स्कैम इन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बैंक के अंदर के लोगों ने बाहर के लोगों के साथ मिलकर यह स्कैम अंजाम दिया। कई बैंक ऑफिशियल्स इस स्कीम इन माइल ह्यू थे, या तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर रहे थे या एक्टिवली स्कैमस्टर्स की मदद कर रहे थे किकबैक्स की एक्सचेंज इन। ये लोग अपने पर्सनल गेन्स के लिए कंट्री की फाइनेंशियल सिस्टम को रिस्क इन डाल रहे थे। ईडी की इन्वेस्टिगेशन ने बैंक के इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म्स इन लैप्सेस और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने इन उनकी फेलियर को भी हाईलाइट किया। ये लैप्सेस इतने बड़े थे कि उन्होंने स्कैमस्टर्स को अपना काम करने का पूरा मौका दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेक्स स्कैम की इन्वेस्टिगेशन इंडिया के हिस्ट्री की सबसे एक्सटेंसिव फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशंस इनसे एक थी। इस इन्वेस्टिगेशन इन हजारों डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया गया और कई लोगों से पूछताछ की गई। ईडी की फाइंडिंग्स ने बैंकिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटी, इंटरनल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनीज के मिसयूज के लिए एक्सपोज की। ये फाइंडिंग्स सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक वार्निंग थी। ये इन्वेस्टिगेशन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक वेकअप कॉल थी कि वो अपने इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करें और अपने केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML कंप्लायंस मेजर्स को इम्प्रूव करें। इस केस ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर आज ये स्कैम हो सकता है तो कल और भी बड़े स्कैम्स हो सकते हैं अगर हमने अपने सिस्टम्स को ठीक नहीं किया।